Hello student, my name is खुशबू टंडन and welcome to my YouTube channel Quick Biology। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे। विच लिम्फॉइड ऑर्गन एट्रोफाइज विद एज, यानी कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन ऐसा है जो एज के साथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वो ऑर्गन है हमारा थाइमस। तो थाइमस एक ऐसा लिम्फॉइड ऑर्गन है जो एज के साथ क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता जाता है, छोटा उसका साइज होता चला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ड्यू टू फर्स्ट टाइम इनकाउंटर विद अ पैथोजन इज ऑफ। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो फर्स्ट टाइम जब इनकाउंटर जो होता है, यानी जब इम्यूनिटी जो फर्स्ट टाइम अपना रिस्पॉन्स देती है, वो क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम अटैक करता है तो उस टाइम हमारी जो मेमोरी सेल्स होती हैं उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और उस टाइम जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी इट मीन्स विच कैन बाय बर्थ। ठीक है, जो चीज़ विच कैन अचीव बाय बर्थ, यानी जो चीज़ हमें अपने बर्थ के टाइम मिल जाती है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी जो है कंपोनेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है। न्यूट्रोफिल्स भी हमें इन्नेट इम्यूनिटी में आता है, मैक्रोफेजेस भी इन्नेट इम्यूनिटी में आता है, नेचुरल किलर सेल्स भी इन्नेट इम्यूनिटी में आता है। बट कौन सा कंपोनेंट है जो इन्नेट इम्यूनिटी में नहीं आता है, वो है बी लिम्फोसाइट्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 43 है एंटीबॉडीज़ आर सिक्रेटेड बाय। कौन सी हम लिम्फोसाइट्स हैं जो एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं, वो है हमारे बी लिम्फोसाइट्स, जो किस में आते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी में आते हैं। आपको पता है दो तरह की इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, जो हमारी लिम्फोसाइट सेल होती हैं, जो हमारी बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ओके। एन एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ, एक एंटीबॉडी जो होती है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो एंटीबॉडीज़ जो होती है वो दो लाइट पेप्टाइड चेन होती हैं और दो हैवी पेप्टाइड चेन होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द मार्किंग ABCD इन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको एक क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 45 में एक हमें क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर हमें यहाँ पे कैप्शन दे रखे हैं ABCD, इनके नाम बताने हैं। तो जो ए है वो हमारा क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी यहाँ पर क्या होते हैं, एंटीजन क्या करते हैं, आकर के बाइंड करते हैं। जो हमारा बी है, बी हमारा क्या है, लाइट चेन है, ये यहीं पे क्या अरेंज होती है, लाइट चेन। सी ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, हमारी हैवी चेन। और जो डी है, डी हमारा क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, यहाँ पे जो एरो करके दिखाया गया है डी, वो क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इस तरह से ये हमारे जो सारा ऑप्शन मिल रहा है वो हमें बी में मिल रहा है, यानी सॉरी सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी इज प्रेजेंट एट। जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है एंटीबॉडी की, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो इसका हमें आंसर पता, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट होगा कि एंटीजन बाइंडिंग साइट जो एंटीबॉडीज़ के लिए प्रेजेंट होती है वो वेरिएबल रीजन पे होती है। दो रीज़न होते हैं, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल रीजन होता है। तो जो वेरिएबल रीजन है वहाँ पे क्या होती है, हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट जाकर एंटीबॉडीज उस पर प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी, अभी मैंने बताया आपको कि ह्यूमरल इम्यूनिटी किस एसोसिएटेड है। जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी में आती हैं, क्योंकि वो क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, हमारा बी सेल। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर। कौन सी एंटीबॉडीज ऐसी है जो क्या कर सकती है, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकती है, वो है हमारी IgG एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कर सकती हैं, वो प्लेसेंटा बैरियर को क्या कर सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं। सॉरी, इम्यूनोग्लोबिन से क्या होता है कि 80% ऑफ IgG क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो सबसे ज़्यादा बनने वाली एंटीबॉडीज़ कौन सी होती है, IgG है। ठीक है। 49 है द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इन द बॉडी, मतलब सबसे ज़्यादा बनने वाली इम्यूनोग्लोबिन्स कौन सी हैं, हमारी किस क्लास की हैं, वो मैंने अभी बताया IgG। ठीक है। अ प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज।
कौन सा प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है जो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में? क्वेश्चन नंबर वो है हमारा एंटीजन, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन। जितनी ज़्यादा एंटीजन होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे क्या बनेंगे, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन क्या है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट सेट ऑफ डिफरेंसेस। अब हमें बताना है कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, उसके करेक्ट सेट को हमें क्या करना है, चूज़ करना है। ठीक है, तो हमें पता है इनेट इम्यूनिटी, जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इट इज़ इनहेरिट बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट लाइफ। बिल्कुल सही, हमें कहाँ से, पेरेंट्स से मिलती है और हमें प्रोटेक्ट करती है बर्थ से लेकर के पूरी लाइफ से, मतलब हम पैदा होते हैं उसके बाद हमें पूरी लाइफ वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी हम किसी के द्वारा हम किसी को एक्वायर करते हैं, मतलब आफ्टर बर्थ, जैसे हमें वैक्सीन लगी तो वैक्सीन लगने के बाद जो हमने इम्यूनिटी को एक्वायर किया वो हमारी इम्यूनिटी कौन सी है, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी, वो किसके अंदर आई, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आएगी। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये रॉन्ग है, इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो सबके लिए, सबकी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होती है, हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो स्पेसिफिक है, यानी हर, मतलब अब देखिए स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का मतलब मैं आपको सही से बताती हूँ। मान लिया कि हमें कोई बीमारी, मान लिया कोई भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ किसी पैथोजन का, तो इनेट इम्यूनिटी हर इन्फेक्शन के लिए क्या होगी, सेम होगी, हर इन्फेक्शन के लिए सेम ही रहता है, अपनी इम्यूनिटी को रिलीज़ करेगी। ठीक है, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा, मान लिया अगर हमको होता है कोई हमें डिसीज़ हुई, बॉडी के अंदर डिसीज़ हुई, जैसे हमें चिकन पॉक्स ही हुआ और हमारी बॉडी में चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई है, तो उस टाइम जो चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन हमें लगी तो उस टाइम उसके अगेंस्ट ही हमारी बॉडी में क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज़ बनी हुई होंगी। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ बनी होंगी तो वो चिकन पॉक्स के लिए स्पेशली बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक है। ठीक है, इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जबकि इनेट नॉन स्पेसिफिक, यानी वो सारी डिसीज़ के लिए सेम फंक्शन करेगी। ठीक है, सेम एंटीबॉडीज़ बना है, लेकिन एक्वायर्ड में आपको हर डिसीज़ के लिए अलग अलग, जैसे वैक्सीन लगी तो वो अलग ही अलग क्या बना रही हैं, एंटीबॉडीज़ बना रही हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो भी राइट है, सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड था वो रॉन्ग था। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल एंड एंटीबॉडीज दैट सर्कुलेट इन द बॉडी फ्लूइड। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड क्या है हमारा, राइट है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अगेंस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेल्फ इनेट इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। फिर सेकंड ऑप्शन में हमारा क्या है, सेकेंड ऑप्शन है इट प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी। ये क्या प्रोड्यूस करेगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी। थर्ड ऑप्शन है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फोर्थ है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स आर इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हमें इसके क्या बताने हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के करेक्टरिस्टिक बताने हैं, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल राइट है कि ये सेल्फ इनेट इम्यूनिटी के अंदर आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। सेकंड जो दे रखा है ये प्रोड्यूसर से प्राइमरी रिस्पॉन्स, बिल्कुल गलत है। हमें जिसके अगेंस्ट, जिस डिसीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी है तो वो उसके अगेंस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स में वो लो इंटेंसिटी क्यों दिखाएंगी, बिल्कुल वो हाई इंटेंसिटी दिखाएंगी। ठीक है, थर्ड है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आर टाइप, बिल्कुल राइट है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती हैं किसके टाइप से, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप से। और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो भी गलत है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड और नेचुरल किलर सेल, ये किसके अंदर आती है, इनेट इम्यूनिटी के अंदर आती हैं, तो ये भी क्या है हमारा रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली राइट, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट क्या है हमारा करेक्ट है। इनेट इम्यूनिटी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। मैलिजेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम falciparum। थर्ड है मलेरिया कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। ओके। फोर्थ है एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। फिफ्थ है हमारा सलाइवा इन द माउथ एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर पैथोजेंस। तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट गलत। अभी मैंने बताया कि इनेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, ठीक है। भले ही ये एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होती है बट ये कैसी है, नॉन स्पेसिफिक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, रॉन्ग होगा। सेकंड ऑप्शन सही है, मेलाइजेंट मलेरिया किससे कॉज होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से कॉज होता है। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि मलेरिया कुड बी, मलेरिया नहीं टाइफाइड का टेस्ट हम कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट कराते हैं। ओके। उसके बाद हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है सही है, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन भी सही है कि सलाइवा में जो हमारी माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है वो एक्ट करता है एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर पैथोजन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या होगा, राइट होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। ओके। क्वेश्चन नंबर 54 है पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्म डायरेक्टली। पैसिव इम्यूनिटी को हम कैसे कन्फर्म कर सकते हैं डायरेक्टली। अब देखिए पैसिव इम्यूनिटी के अंदर, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, जो इम्यूनिटी पहले से ही प्रिपेयर हो और डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा दी जाए, ठीक है, और उसका इफेक्ट जैसे थोड़े टाइम के लिए रहता, कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसे पैसिव इम्यूनिटी भी है जिसका इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक भी हमारी बॉडी के अंदर बना रहता है। तो जैसे पैसिव इम्यूनिटी के अंदर कोलेस्ट्रॉम क्या है, वो पहला मतलब जो मदर प्रेग्नेंट है, वो उसका बेबी हो उसके बाद जो पहला उसका मिल्क निकलता है जो येलोइश कलर का होता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत ही सारी क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़, प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो डायरेक्ट बच्चे के अंदर जानी चाहिए, ठीक है। तो ये है पैसिव इम्यूनिटी। अब जैसे हम टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, तो टिटनेस हमें हुआ है तो हम टिटनेस का इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वो भी क्या है, डायरेक्टली हम क्या करें, इंजेक्शन अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वो क्या है, एक पार्ट है पैसिव इम्यूनिटी का। यानी प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो डायरेक्टली हम क्या डाल रहे हैं, रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन्स आर ट्रांसफ़र इनटू अ रेसिपेंट्स, तो इसे हम कह रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी। ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एंड सी जो देखो एंटी टिटनेस से जो टिटनेस के इंजेक्शन लगवाते हैं उसमें क्या होता है, एंटी टॉक्सिन, यानी एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जो उस टिटनेस जिस बैक्टीरिया से हमें टिटनेस हुआ है वो उसको हम क्या कर सकें, किल कर सकें। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 55 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम कंपोनेंट डज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स रिस्पेक्टिव रोल। अब यहाँ पे कई सारे इम्यून कंपोनेंट्स दे रखे हैं, बताना है कौन सा क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट मतलब अपने रोल के साथ मैच नहीं कर रहा है। ओके। जैसे यहाँ पे है कि इंटरफेरॉन सिक्रेटेड बाय अ वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड प्रोडक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फॉर फर्दर वायरल इन्फेक्शन, बिल्कुल राइट है। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू ब्लड टू फाइट विद them. Okay. Macrophages, mucus secreting cell that trap microbes entering in the body. Okay. IgA present in the colostrum in early years of lactation to protect infant from diseases. तो इसका मैक्रोफेजेस जो हैं वो सेल्स हैं, ठीक है। वो जब कोई पैथोजन अंदर आता है तो उन्हें डायरेक्टली किल कर देती हैं, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस से कोई म्यूकस सिक्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, एकदम रॉन्ग होगा, जबकि बाकी ऑप्शन ए, बी और डी क्या है, हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। इंटरफेरॉन्स वाला भी करेक्ट है। बी लिम्फोसाइट से हमें पता है एंटीबॉडीज रिलीज हो रही है। IgA एक एंटीबॉडीज़ है जो अर्ली टाइम में लैक्टेशन होता है, जो कोलेस्ट्रॉम जो है अर्ली डेज में लैक्टेशन होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्फेंट को फ्रॉम डिसीज। तो ये IgA जो है एंटीबॉडीज़ किसे प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉम, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 56। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम
सॉरी ये वाला हो गया। 56 है विच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज़ यूज्ड इन वैक्सीनेशन, किस फॉर्म मतलब पैथोजन का कौन सा फॉर्म हम किस में यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन में। एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिक एंटीजेंस, इनएक्टिव एंड वीकेंड पैथोजेनिक एंटीजेंस, हाइपर एक्टिव स्ट्रॉन्ग या परफॉर्म एंटीबॉडी। तो बी जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम कैसा पैथोजन लेते हैं वैक्सीनेशन के लिए, हम इनएक्टिवेट या वीकेंड पैथोजेनिक एंटीजेंस लेते हैं, जिससे हम क्या बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन टिटनेस कन्फर्म विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अभी मैंने बताया कि जो हम इंजेक्शन लगा रहे हैं टिटनेस का, जिसके थ्रू एंटीटॉक्सिन जा रही है बॉडी के अंदर, वो कौन सा इम्यूनाइजेशन है, वो हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है कि सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द लिम्फॉइड ऑर्गन लेबल। अब यहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन के लिए यहाँ पे PQRS डायग्राम में दे रखा है और हमें बताना है कि कहाँ पे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट लेबल है लिम्फॉइड ऑर्गन के। पहले हमें बताना चाहिए दो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। जो हमारी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वो थाइमस और बोन मैरो होते हैं, जबकि जो हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वो लिम्फ नोड्स और हमारा स्प्लीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो P है, ये जो P है ये क्या है, हमारा लिम्फ नोड है। क्या है हमारा, लिम्फ नोड्स। ठीक है, क्यू हमारा क्या है, थाइमस है, ठीक है। उसके बाद आर जो है वो स्प्लीन है, और एस क्या है, हमारी बोन मैरो है। ओके, बोन मैरो। ओके, अब देखिए जो यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, टी सेल्स मैच्योर इन क्यू। जो हमारी टी एंड बी सेल्स होती हैं वो कहाँ मैच्योर होती हैं, जाके हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में मैच्योर होती हैं, यानी हमारे थाइमस और बोन मैरो में मैच्योर होती हैं। और बी सेल्स मैच्योर इन एस, ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि मैंने भी बताया कि जो हमारी बी और टी सेल्स होती हैं वो हमारी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन यानी थाइमस एंड बोन मैरो में जाकर क्या होती हैं, मैच्योर होती हैं। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा है बी एंड टी सेल्स अंडरगो मैच्योरेशन है। बिल्कुल, अगर आर में मैच्योर नहीं होती हैं, किस में मैच्योर होती हैं, पी और हमारे क्यू और एस में। क्यू हमारा थाइमस एंड बी है, एस हमारा बोन मैरो, ये हमारे क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सी ऑप्शन है बी एंड टी सेल्स अंडरगो प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन इन पी। बिल्कुल, जो हमारी बी एंड टी सेल्स हैं जब मैच्योर हो जाती हैं तो प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन के लिए कहाँ जाती हैं, हमारे लिम्फ नोड्स और स्प्लीन यानी हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाती हैं। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एंटीटॉक्सिन रिफर्स टू प्रिपरेशन कंटेनिंग। जो एंटीटॉक्सिन है वो क्या रिफ़र कर रही है, किस चीज़ का प्रिपरेशन हो रहा है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, वीकेंड पैथोजन या इनएक्टिवेट टी लिम्फोसाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट होगा, एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक वेनम कंटेंस। अब जो स्नेक, अब ये भी क्या है, ये भी पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है। हमें अगर किसी सांप ने काटा तो हम प्रिपेयर एंटीबॉडी यानी प्रिपेयर उसके अगेंस्ट क्या दे देते हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ ले लेते हैं और हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है ताकि जो सांप का जहर है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन है एंटीजेनिक प्रोटीन्स लेते हैं, या परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ लेते हैं, या एटीन्यूएटेड पैथोजन लेते हैं, ऑल ऑफ दी। तो हम क्या लेते हैं जब हमारे बॉडी में जब हमें कोई स्नेक काट लेता है, तो किसका हमें, मैंने बताया आपको प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट, यानी परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में हमें जो इंजेक्शन दी जाती हैं वो उसमें क्या होता है, पहले से ही प्रिपेयर क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। और ये भी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का ही क्या एक पार्ट है। ओके, 61 क्वेश्चन नंबर 61 है द साइट वेयर लिम्फोसाइट इंटरैक्ट विद एंटीजन एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स आर।
कौन सी साइट है जहाँ एंटी लिम्फोसाइट इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन से और प्रोलिफरेट करते हैं टू बिकम इफेक्टर सेल्स आर स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, बोन मैरो एंड थाइमस, पियर पैचेस एंड टॉन्सिल, या बोथ बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा कौन सा राइट होगा, डी। मैंने आपको बताया कि जो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन आता है, स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड्स आते हैं, पियर पैचेस आते हैं, टॉन्सिल्स आते हैं। तो ये सब जगह साइट हैं जहाँ लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा किससे, एंटीजन से और प्रोलिफरेट। मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि बी और सी सेल जब अंडरगो मतलब मैच्योर हो जाती है तो कहाँ जाती है, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर जाती हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। पोलियो वायरस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ऑटो इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल है, या सिंपल इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें पोलियो वायरस के अगेंस्ट जो हमें वैक्सीन लगाई जाती हैं उसके अंदर क्या होता है, इनएक्टिव पैथोजन होता है पोलियो का, और जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तभी वो क्या करता है, एक्टिव होता है, और वो धीरे धीरे उसके अगेंस्ट क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़, एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनती है हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो ये किसका पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ नहीं है, जब ये अंदर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी नेचुरली एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट तैयार करना शुरू करेंगी। तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 63, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अब द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, डिसीजेज विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कौन सी डिसीजेज है जो एक पर्सन दूसरे, हम क्या कहेंगे, वो कैसी डिसीजेज होंगी, बिल्कुल इन्फेक्शियस होगा, क्योंकि एक से अगर हमें दूसरे बंदे को एक डिसीज़ से मतलब एक को अगर कोई इन्फेक्शन है और दूसरे को वही डिसीज़ कॉज हो रही है तो यानी वो इन्फेक्शन के थ्रू ही फैली हुई है। ठीक है, इन ह्यूमन पैरासाइट ऑफ मलेरिया इनिशियली मल्टीप्लाइज विद इन द एंड देन अटैक द, मतलब किस में मल्टीप्लाई करता है और फिर क्या करता है, किस पर अटैक करता है। जो मलेरिया मैंने आपको बताया था, लीवर की सेल्स के अंदर क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये आरबीसीज को क्या करेंगे, आरबीसीज पर अटैक करेंगे। अब मैंने बताया येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द मदर। सबसे इनिशियल टाइम में जब लैक्टेशन का टाइम शुरू होता है, मतलब मदर फीड कराना शुरू करती, तो स्टार्टिंग में जो मिल्क निकलता है जो येलोइश कलर का होता है हम उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम। तो इसका थर्ड का क्या होगा हमारा, कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, सबसे लास्ट है हमारा, कौन से हमारी दो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, अभी मैंने बताया फर्स्ट इज़ बोन मैरो एंड द लास्ट एंड सेकंड इज़ थाइमस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ किसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर जो बी है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इन्फेक्शियस, जो मैंने बताया फर्स्ट में भरा जाएगा। फिर हमारा मलेरिया जो है वो मल्टीप्लाई किसके अंदर करता है, लीवर सेल में करता है, और अटैक किस पे करता है, आरबीसीज पे। फिर थर्ड वाला ये कोलेस्ट्रॉम जो कि येलोइश फ्लूइड जो सिक्रीट होता है बाई मदर के द्वारा। फिर जो हमारे दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, बोन मैरो एंड थाइमस। तो 63 का ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, यूज ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव कंट्रोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिसीज। जो यूज़ है वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो किससे कंट्रोल होते हैं, कौन सी दो इन्फेक्शियस डिसीज़ के थ्रू उसे कंट्रोल किया जाता है। जो हमारी इम्यूनाइजेशन और हमारे जो होता है वैक्सीनेशन के प्रोग्राम लग चलते हैं उसके थ्रू हम कौन से डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, पोलियो को कंट्रोल कर सकते हैं, टिटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, डिप्थीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, निमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। बट कैंसर और एड्स के लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं लगी, मतलब कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमें उसे बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है, द एक्सीक्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज अ एलर्जी। स्टेटमेंट 2 है, द एलर्जिक टेंडेंसी इज genetically passed from the parent to the offspring and is characteristic by the presence of large quantities of IgG antibodies in the blood.
तो ये देखिए इसके अंदर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, यानी जो इम्यून सिस्टम है, जो सर्टेन एंटीजेंस जो प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट से, हम क्या कहते हैं, एज अ एलर्जी। जो एंटीजेंस जो प्रेजेंट हैं इन्वायरमेंट में वो क्या है, एज अ एलर्जी कहलाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। द एलर्जिक टेंडेंसी जेनेटिकली, एलर्जिक टेंडेंसी जो है वो जेनेटिकली पास नहीं होती फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग एंड इज करेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ, और जिसकी प्रेजेंस में बहुत सारे आईजीजी एंटीबॉडीज ब्लड में बनते हैं। तो ये ऑप्शन जो है स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, सॉरी, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो क्या होगा, एकदम राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, एन ऑटो इम्यूनो डिसीज। ऑटो इम्यूनो डिसीज़ के अंदर क्या आता है। ऑटो इम्यूनो डिसीज़ का मतलब पहले पता होना चाहिए कि क्या है ऑटो इम्यूनो डिसीज़। मतलब ऐसी डिसीज़ जो हमारे अंदर बनी हुई सेल्स को ही क्या करने लगे, मारने लगे। यानी ऑटो का मतलब है कि हमारी अपनी ही सेल्स अपनी ही दूसरी सेल्स को कर रही हैं, मार रही हैं, अपनी इम्यूनिटी को ख़त्म कर रही हैं। तो उसके अंदर कौन सी डिसीज़ आती हैं, जैसे हमारी रूमेटेड आर्थराइटिस है, और हमारा क्या है, SCID है, मतलब SCID है, ओके। एंड माइस्थीनिया ग्रेवाइसिस, बोथ B एंड C। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम कैपेबल नहीं है अपनी सेल्फ, मतलब जो सेल जो अपनी सेल्स हैं, मतलब सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में जब कैपेबल नहीं होता है, तो वो अपनी दूसरी सेल्स को तो मार ही रहा है, वो अपनी भी सेल को क्या करने लगता है, ख़त्म करने लगता है। तो उसके अंदर आने वाली जो डिसीज़ हैं, जैसे हमें आर्थराइटिस हो जाता है या माइस्थीनिया ग्रेवाइसिस होता है, तो बोथ B एंड C क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 67 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। कौन सा ग्रुप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर को। तो इसके अंदर एक है, हम बताया है डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड रूमेटिक फीवर। मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़, जैसे जो डायबिटीज़ में हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पैनक्रियाज में क्या बनता है, इंसुलिन हार्मोन बनता है। तो अब ऑटो इम्यून, उसे पता ही नहीं है, हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं कि हमारी कौन सी सेल्स हैं, तो वो क्या करेगा, इंसुलिन को क्या करने लगेगा, ख़त्म करने लगेगा। तो फिर इंसुलिन ख़त्म होगी तो क्या बॉडी में कॉज हो जाएगा, डायबिटीज़ कॉज हो जाएगा। तो डायबिटिक मेलाइटिस एंड रूमेटिक फीवर जो हैं वो क्या है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर के क्या हैं, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 68, द ड्रग्स टू क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। कौन से ड्रग्स ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, एलर्जी के सिम्टम को जल्दी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके अंदर आता है हमारा एंटीहिस्टामाइन एंड एड्रेनलिन। ये दो ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर की एलर्जी को फटाफट क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे ड्रग्स हैं। 69, क्वेश्चन नंबर 16 है, द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं, हमारा बोन मैरो एंड थाइमस। अब यहाँ पे हमारा कौन सा इम्यूनिटी का पूरा पोर्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में आपको एड्स के क्वेश्चन बताऊँगी और एड्स के बारे में काफ़ी कुछ आपको डिस्कस करूँगी, ओके।